भाजपा यहाँ से 4 साल जीतती आई है, उनको गढ़ को तोड़ने के लिए मैं व्यक्तिगत हर कास्टों से, हर व्यक्तिगत घर घर जाके डोर टू डोर मिल रहा हूँ। हर कास्टों का मेरे को सबका स्नेह और प्यार मिल रहा है। सबका स्नेह और प्यार मिल रहा है। बात करेंगे आपके कुछ समर्थकों से। इस पूरे वार्ड की बेसिक समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सिविल लाइन है, रोड है, लाइटें हैं, सड़कें हैं, यहाँ पे नालियां भरी हुई है। मरोड़िया दिन यहाँ 14 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन करवाए थे और 14 करोड़ रुपए का विकास कहाँ पर है? यहाँ 14 करोड़ रुपए का, यहाँ 4 लाख का विकास नहीं है। यहाँ पर मरोड़िया को देखना चाहिए कि 14 करोड़ रुपए यहाँ से मैं सैंक्शन करवा रही हूँ नगर निगम से, तो 14 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो कहती है कि मैं यहाँ पानी टंकी बनवाई है मैंने, जेडीए का ये क्या बोलते पार्क बनवाया है मैंने, वो कहाँ बनवाया उन्होंने? ये सारे सांसद के कोष से बने हैं या मरोड़िया के, ना तो उनका विकास कुछ नहीं दिखता है यहाँ पर। पार्षद कोटे का कुछ भी फंड नहीं दिखता है यहाँ पर तो त्राही मची हुई है वार्ड के अंदर, कुछ भी विकास नहीं है यहाँ पर। तो ये है वार्ड नंबर 57 का हाल, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों मैदान में है। ये गढ़ पिछले 4 बार से भाजपा का रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई है, विकास से पूरी यहाँ की जो कॉलोनी है वो धूमिल रही है और इसलिए अब विकास करना है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर आएगी और इसलिए लोग इनको वोट देंगे। चलते हैं अगले वार्ड में, बात करेंगे अगले वार्ड। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। हौले से केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है, कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय, बागी और दूसरी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही है और यहाँ मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी है। वार्ड नंबर 57 में हम खड़े हैं, जहां से एक बेहद युवा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। ये बताइए, भाजपा का ये वार्ड गढ़ रहा है, कांग्रेस भी सामने लड़ रही है, किस तरह से 2 बड़ी पार्टियों को शिकस्त देने की रणनीति बनाई है आपने? बात ऐसी है कि जनता के ऊपर प्रभाव करता है और जनता ही अपने नीतियों का और जो काम आज पहले बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं किया, उसके आधार पे अब जनता के प्रभाव के ऊपर ही जो कैंडिडेट चुनेगी वो जनता के ऊपर है, उनका ही फैसला रहेगा आगे। बहुत तो युवा नजर आ रहे हैं, आप जनसंपर्क भी बहुत किया होगा, क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में सबसे ज्यादा नजर आती है? साफ सफाई, पानी की, बिजली, लाइट वगैरह की तो हर जहाँ वार्ड में जा रहा हूँ, जहाँ से जनसंपर्क कर रहा हूँ, वहीं पानी की और लाइट की और रोड की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जनता का सबसे बड़ा तो लाइट और रोड की जो परेशानी। आपके प्रति क्या रुख देखने को मिल रहा है? सकारात्मक है, कैसा है? आपके पक्ष में है? जनता मेरे पक्ष में है, जहाँ तक है मेरे विश्वास से 90% जनता मेरे फेवर में है और जहाँ मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ वहाँ की पब्लिक मेरे साथ, हर घर से 1-2 बंदे साथ लग रहे हैं। तो ये है राहुल, जो बसपा का हाथी चला रहे हैं वार्ड नंबर 57 में। इनका नाम भागचंद खुवाल है, प्यार से इनको राहुल कहते हैं और ये बसपा का हाथी चला रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड नंबर 57 में जनता का मैंडेट क्या होता है। यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी है, जनता चाहती है विकास हो, अब वोट किसके पाले पड़ता है। आपकी आवाज में वहां पहुंचे हैं वार्ड नंबर 31 में और यहाँ भाजपा से ताल ठोक रहे हैं भवानी सिंह जी, जो जनता के बीच जा रहे हैं और समस्याओं को पूरा करने का, समस्याओं को हल करने का वादा कर रहे हैं। गुर्जर की थड़ी जैसा एरिया आता है यहाँ पर, क्या कुछ आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके?
मेरे पास में मुद्दा तो सबसे बड़ा कॉलोनियों के नियमन का है। गुजर की धड़ी की कई कॉलोनियों का और रेल नगर के आसपास की कुछ कॉलोनियों का नियमन नहीं हुआ है। पृथ्वीराज का जब नियमन हो सकता है तो इन कॉलोनियों का नियमन में क्या समस्या आ रही है, उसके मूल रूप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वकीलों से भी बातचीत करी है इस विषय में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले पार्षद हम सब मिलकर के एक साथ इस समस्या का निदान करेंगे। इन कॉलोनी का नियमन हर संभव हम करवाएंगे। भवानी जी, पिछले 5 साल में लोगों को बहुत सारी शिकायतें रही पार्षदों से। पहली शिकायत ये थी कि नगर निगम का काम जो है वो एकदम खराब स्तर पे रहता है, अधिकारी जनप्रतिनिधि को काम नहीं करने देते, इसलिए काम होता नहीं है। इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे आप आने वाले 5 साल में? देखिए, पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, राज्य में सरकार कांग्रेस की थी। जब नेता और उनके मंत्री लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, कई मंत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, तो उनका मोरल रूप से वो अधिकारियों के ऊपर दबाव नहीं बना सकते थे। नैतिक रूप से अधिकारियों के दबाव जब भी बना पाएंगे जब आप स्वयं ईमानदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक ईमानदार नेतृत्व है। प्रदेश में और केंद्र में हमारी ईमानदार सरकारें हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह आने वाला बोर्ड बनेगा तो उसमें ईमानदार लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे और पार्षद और महापौर मिलकर के जयपुर में विकास की गंगा बहा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से भी बात करते हैं। उपचुनाव में जो हश्र हुआ था, 3 सीटें जो है कांग्रेस को वापस मिल गई थी, लगता है कि जनता की नाराजगी है और ये जो हश्र है वो निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या होता है, जनता बहुत भावनात्मक रूप से बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो वो अपेक्षा भी इतनी ज्यादा रखती है कि हर समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी नहीं कर पाती है। जो कार्य 50 साल के कार्यकाल में जिस कांग्रेस ने पूरा रवैया गलत अपना करके और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पूरे देश को बर्बाद किया है, तो आने वाली बीजेपी जब आज की सरकार है उसको इतना समय तो मिले कि वो जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसको बनाने के लिए उसको समय दे और जनता इस बात से वाकिफ है। यदि कोई किसी नाराजगी बस किसी की है तो उसकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। भवानी जी, का आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ब्रांड मोदी को आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भुनाया, विधानसभा चुनाव में भुनाया, उपचुनाव में नहीं भुना पाए, क्या निकाय चुनावों में ब्रांड मोदी ही है जिसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा का हर उम्मीदवार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नाम से उत्साहित होते हैं और उनमें जोश बढ़ जाता है और पूरे देश की जनता आज मोदी जी के नाम से जोश में है, क्योंकि मोदी जी अमेरिका में गए तो अमेरिका में जितना सम्मान मिला पूरी दुनिया के मीडिया ने मोदी जी को देखा है। पहली बार हुआ कि चाइना के बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तान की सेना ने और सरकार ने मिलकर के रोड बनाने चालू कर दी है। पहली बार हुआ कि पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया गया है। लेकिन देश में होने वाले विकास को कब तक आप अपनी कॉलोनियों के लिए भुनाएंगे? आपको राजस्थान में रहना है, जयपुर के विकास को दिखाना है, अपने व्यक्तिगत छवि से चुनाव जीतना है। पार्षद वो होता है जो व्यक्तिगत छवि से चुनाव जीते, वो चीजों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत होता है। उसकी व्यक्तिगत छवि होती है, व्यक्तिगत इमेज होती है, उसके संबंध होते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा एक कार्यकर्ताओं का एक कैडर है ऊपर से लेकर नीचे तक। मोदी जी भी एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो देश में कीमतें कम की है, महंगाई कम की है, उन्होंने लोगों में जो विश्वास जगाया है वो एक आम व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में देखना चाहता है। इसलिए मोदी जी के इमेज और उनका ब्रांड पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जारी रहेगा। ये थे वार्ड नंबर 31 से भवानी सिंह राजावत और पूरी तरह से तैयार हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं जनता से कि विकास होगा। देखने वाली बात ये होगी कि अगर जनता इनको मैंडेट देती है तो अगले 5 साल ये विकास करते हैं या नहीं। निकाय चुनावों में सियासी समीकरण जो है उसमें जो बागी और निर्दलीय है वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम अभी वार्ड नंबर 31 में हैं जहां पर राम अवतार जी हैं जो पहले कांग्रेस में थे और टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय खड़े हुए हैं पतंग के निशान के साथ। ये बताइए, समस्या इस जो वार्ड में किन समस्याओं के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? कई समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। सबसे पहले तो है अपने जो वाटर हार्वेस्टिंग की, दूसरी समस्या है अपनी करीबन सड़कों की, सीवरेज की, सफाई की और CCTV कैमरे और रोड डिवाइडर, इन सब समस्याओं को लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन दिख रहा है? क्या हवा पक्ष में है? नहीं, पूरा समर्थन है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल हम जीत की स्थिति में हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसी 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, उसमें निर्दलीय न सिर्फ आप बल्कि पूरे जयपुर में कैसी भूमिका निभा रहे हैं, क्या लग रहा है? निर्दलीयों की धूम चल रही है इस समय। कारण क्या है कि पार्टी से लोग बहुत खपा हैं। भाजपा ने आज से 11 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे,
अभी तक मंत्री लोग और उनके नेता लोग 11 महीने में क्षेत्र में कभी आके उनकी सुध बुध नहीं ली वोटरों की, इसलिए वोटर बहुत खपा है उनसे। वोटर बहुत खफा है, स्थानीय नेताओं का दबदबा है, निर्दलियों की एक अहम भूमिका है इस निकाय चुनाव में, और जो राम अवतार जी हैं वो भी इस भूमिका को ही बुनाने में लगे हुए हैं। पतंग के निशान के साथ आप खड़े हुए हैं। वार्ड 31 में गुर्जर की थड़ी जैसा इलाका आता है जहां पर मजदूरों के साथ बहुत समस्याएं हैं। वो जो पूरी सड़क है वहाँ दुर्घटनाएं भी बहुत होती है, कैसे उस समस्या को सॉल्व करेंगे? भाई मैं अगर पार्षद बनता हूँ तो उसमें सबसे पहले जो दुर्घटना के लिए जो सुरक्षित उपाय है उनका समाधान करूंगा। उसके अलावा जहाँ भी छोटी बस्तियां हैं जिनमें रोड बिल्कुल नहीं है उनकी रोड की व्यवस्था करवाऊंगा। एक बात आपके समर्थकों से करते हैं कि आमतौर पर जनता की ये शिकायत रहती है कि पार्षद बनने के बाद या वोट लेने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देता, मिलने नहीं आता। तो क्या लगता है राम अवतार जी भाई साहब के साथ ऐसा होगा? हम ऐसा है कि इनके विश्वास में हैं और इन पे विश्वास करते हैं और 10 साल से मैं इनको जानता हूँ। जिस काम के पीछे ये लगते हैं उसको करके ही पूरा लेते हैं। हमें कोई वैसे समीकरण नहीं करना, कोई नाम नहीं कमाना। अपने रहते हुए अभी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास ही हमारा मेन उद्देश्य है। और हम जो भी नीचे कच्ची बस्तियां हैं उनमें हमारा फोकस है। उनको विश्वास दिला के आए हैं, उनकी समस्या लिख रहे हैं। एक बेचारे जो बूढ़े बुजुर्ग मिले उन्होंने पेंशन संबंधी अपनी समस्याएं बताई है। उनका जो पेंशन वाला वो निवारण भी अपन करवाएंगे आगे जाके। और मूलभूत जो सुविधा में रोड वगैरह आ रहा है, यानी कच्ची बस्तियों को साथ में लेते हुए एक अपन आदर्श वार्ड की व्यवस्था करने वाले हैं। विश्वास बहुत दिलाया है, वादे बहुत किए हैं और इन्हीं वादों के बूते पर जीतने की पूरी संभावना भी है। लेकिन बात यह है कि वादे पूरे कितने होते हैं जीतने के बाद, वो देखने वाली बात होगी। वार्ड 31 में हम अभी हैं, चलेंगे फिर और दूसरे वार्ड में बताएंगे आपको वहां के प्रत्याशी किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या उनका एक्शन प्लान है विकास के लिए। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। बहू हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। क्रीडाई राजस्थान की ओर से श्री राजपाल सिंह शेखावत जी को नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार। आपकी आवाज में अब हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 30 में। वार्ड नंबर 30 में यहाँ पर कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं भवानी सिंह जी, भवानी शंकर माली जी। भवानी जी, ये बताएं कि इस वार्ड में क्या कुछ मेजर समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, समस्याओं की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो भारतीय जनता पार्टी ही खुद बनी हुई है, क्योंकि 20 साल से इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं और इस क्षेत्र से जो पार्षद चुन के गए हैं वो नगर निगम में चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जीतने के बाद में नगर निगम में बैठे, अपने घर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो जनता है वो जनता ये चाहती है कि बदलाव करें, क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि पिछले 1 साल पहले जब हमारे यहाँ के क्षेत्र में विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी थे तो उन्होंने इस क्षेत्र की इतना विकास किया था जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सके। सैकड़ों कॉलोनी। भवानी जी, निकाय चुनावों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो बागी हैं, जो निर्दलीय हैं, वो भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या इस वार्ड में आपको जो बागी हुए कांग्रेस और बीजेपी से, उनसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी से कोई बागी नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी संवैधानिक पार्टी है जिस पार्टी में सिस्टम होता है, उस सिस्टम के आधार पे हम चलते हैं। बगावत है तो भारतीय जनता पार्टी में है
हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत नहीं है, उसका फायदा भी निश्चित तौर पे हमें मिलने वाला है। जो सत्ता में होता है बगावत ज्यादा वहीं पर होती है, वो तो बात है, लेकिन इस पूरे वार्ड में क्या वो सबसे पहले काम आप सोचते हैं अगर पार्षद बन जाएंगे तो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो है हमारा, जहां सिविर लाइन नहीं है वहां सिविर लाइन, राकड़ी के पास वाला एरिया है, गायत्री नगर है, वहां पे सिविर लाइन नहीं है। 20 साल से पट्टे जेडी की मिल चुके, लेकिन अभी तक उनको सिविर लाइन उपलब्ध नहीं हुई नगर निगम से। यहाँ भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पीछे हम जाके आए हैं श्याम वाटिका में, वहां भी सिविल लाइन नहीं है। यहाँ के कुछ एरिया हैं जिनको जेडीए पट्टों की आवश्यकता है, उनके जेडीए के पट्टे, ये मेरी प्राथमिक भूमिका रहेगी। और जो सफाई का जो सिस्टम है तो बिल्कुल फेल है, तो हम ऐसा कोई सिस्टम लेके आएंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड बनने वाला है। बोर्ड बनने के बाद में हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि डोर टू डोर कलेक्शन होगा और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ होगी। आमजन को उससे सफाई की व्यवस्था से निजात मिलेगी। आखिरी सवाल भवानी जी की, जो पिछले 5 साल थे उसमें मेयर कांग्रेस की थी, अधिकतर टाइम सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी नगर निगम का काम पूरा लचर रहा। आप देख रहे हैं अधिकारी तक भी जेल में गए और बोर्ड मीटिंग्स भी नहीं हुई, हमेशा रस्साकसी चलती रही। आने वाले 5 साल जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे जिससे वो आपको वोट दें? देखिए, जनता का तो कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है। रही बात हमारे महापौर ज्योति खंडेलवाल जी की, महापौर का चुनाव पिछली बार डायरेक्ट हुआ था और बोर्ड दुर्भाग्य से बीजेपी का बन गया। जब बोर्ड बीजेपी का था और महापौर कांग्रेस की थी तो एक दूसरे के एंटी थे। कोई भी जब बहस होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उस बैठक के अंदर, उससे जो हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा से जुड़ी हुई या जनता से कोई, जनता की उम्मीदों का कोई काम था, उस काम को महापौर चाहती थी हम आगे लेके जाए, लेकिन ये बोर्ड उसको समर्थन नहीं देता था। यही कारण था कि हम नगर निगम में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पार्षद बीजेपी के थे। और अब हम बोर्ड भी बना रहे हैं और हमारे पार्षद भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जयपुर, जो गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है हिंदुस्तान के अंदर, उसके 4 चांद लगाएंगे हम। 25 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन भवानी जी ने पहले ही रिजल्ट की घोषणा कर दी, बोर्ड कांग्रेस का होगा और ज्यादातर पार्षद भी कांग्रेस के होंगे। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट के बाद का सिचुएशन क्या होता है और जो वादे दावे अभी किए जा रहे हैं, क्या 5 साल वो वादे दावे पूरे होते हैं या नहीं। वार्ड नंबर 30 पर टहलते टहलते हम लोग पहुंचे यहाँ के भाजपा उम्मीदवार के पास। ये यहाँ के जो भाजपा उम्मीदवार हैं, सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेंगे कि पूरी जयपुर में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा अपनों से ही दुखी हो गई है। जो बागी हो रहे हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, और इस वार्ड में ये चुनौती सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। महत्वाकांक्षा और ये तो सभी लोगों में रहती है, पर पार्टी तय करती है कि जिसका काम, जिसने मेहनत की है उसको पार्टी ईमानदारी से टिकट देती है। अब 2 घंटे का भी कार्यकर्ता होता है, 2 साल का फिर 20 साल का भी कार्यकर्ता रहता है। अब ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि कार्यकर्ता सभी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन ये तो ऊपर के अधिकारी और पार्टी संगठन तय करते हैं। लेकिन नहीं लगता आपको कि इस जो तोड़ है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? जो आप ही की पार्टी से बागी होकर निर्दलीय की तरह खड़े हुए हैं, वो वोट काटेंगे आपके? भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वोट कटने का तो कहीं सवाल ही नहीं है। यहाँ जनता जानती है। जहाँ नरेंद्र मोदी का सवाल है, वहाँ से जाके राजस्थान में जो भाजपा की सरकार बनी है, और लोग सब जानते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ना है तो भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा की पार्षद को भी भाजपा कैंडिडेट होना चाहिए। तो जनता जागरूक है, इसलिए जहाँ तक हमारे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत भारी बहुमत से विजयी होंगे। चलिए ये बताइए, वार्ड नंबर 30 में हमेशा भाजपा का कैंडिडेट ही रहा है, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं लगती है जिसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? पिछले पार्षदों ने जहां तक संभव है बहुत सी समस्याएं यहाँ पे हल कर दी है। जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं जो लगातार लगी हुई है, उसमें प्रयास करेंगे कि वो हम उसको निस्तारण कर सकें। उन समस्याओं को 1-2 को गिनाया अगर आप? जगह जगह जो कचरे के डिपो हैं उसका लिस्टेड किया जाएगा, उनको समय पे कचरा उठ सके, पहली प्राथमिकता ये रहेगी। हाई टेंशन लाइन का भी राज्य सरकार के लिए हम प्रस्ताव जनता के साथ लेके जाएंगे और हाई टेंशन की लाइन हट सके, इसका भी प्रयास करेंगे। जब कर रहे हैं जनसंपर्क आप, तब आपको जनता का कैसा निर्देश मिल रहा है? जनता का बहुत भारी बहुमत साथ में चलता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब आपको तो आने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके व्यवहार और आपकी कार्य क्षमता को देख के भाजपा को ही वोट पड़ेगा। भाजपा को ही वोट पड़ेगा। जिस तरह से हम कांग्रेस उम्मीदवार से मिले थे और वो 25 तारीख से पहले ही
रिजल्ट सुना रहे थे कि बोर्ड तो कांग्रेस का ही बनेगा, वैसा ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार में भी दिखाई दे रहा है। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माय स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रोल साउंड 134A 1/1 एक्शन। आज निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। प्रदेश में 46 निकायों के लिए 22 नवंबर को होगा मतदान। निकाय चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क, पुलिस अधीक्षकों के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी संभालेंगे कमान। सचिन पायलट ने जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं में भरा जोश, निकाय चुनाव में जीत का दिलाया भरोसा। यूथ कांग्रेस के दफ्तर में सम्मेलन। प्रचार का शोर खत्म होने से पहले बीजेपी ने भी भरी हुंकार, सांगानेर में 13 वार्डों से बीजेपी ने निकाली वाहन रैली, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने की जनसभा। राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने राजस्थान का एक गांव लिया गोद, कोटपुतली तहसील का बनेठी गांव लिया गोद। सीकर में स्कूल की वैन और कार की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 10 बच्चे घायल, सदर थाने के चंदपुरा बाईपास की घटना। पोखरण में गुड़सर सोलर प्लांट का मेन गेट बंद कराने के मामले में पुलिस ने कसी कमर, एएसपी, डीएसपी और कई सीआई सहित सैकड़ों जवान गेट पर तैनात। रोजगार की मांग को लेकर गांव वालों ने कराया था मेन गेट बंद।
उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सीबीआई अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गुमराह करने वाले आरोपियों से भी हुई गहन पूछताछ। बिना आरबीआई लाइसेंस बैंकिंग पर रोक, राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश। क्रेडिट सोसाइटीज के कर्ज देने और एटीएम लगाने जैसी बैंकिंग संबंधी सेवाओं पर भी रोक। और यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर उदयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन की अवधि बढ़ी। जयपुर उदयपुर जयपुर स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगी। एक्स मैनेज करो, वाई मैनेज करो, लाइफ कितनी सारी मैनेजमेंट होती है भाई यूथ की लाइफ में। और कुछ ऐसे ही मैनेजमेंट का पता लगाने के लिए मैं हूँ इस वक्त RCEW की लेडी ब्रिगेड्स के साथ, लेके हमारा फ्रेश ब्रांड न्यू यूथ अड्डा। तो चलिए लेडी ब्रिगेड से जानते हैं कि कहाँ यूथ के लाइफ में मैनेजमेंट की स्किल वाकई काम आती है। तो भाई पहला हाथ कहाँ से आ रहा है, कौन बता रहा है कि कहाँ हम अपनी मैनेजमेंट स्किल का बखूबी इस्तेमाल करते हैं बजाय पढ़ाई के। आई नो पढ़ाई में आप लोग बहुत यूज करते हो, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है? ड्रेस में कह रहे ये तो बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट है, लेकिन कैसे मैनेज करते हो? जब हम सुबह उठते हैं तो फिर कहीं अगर जाना होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या ड्रेसिंग, कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, शॉपिंग यहाँ एकदम इकट्ठी सी आवाज आ रही है। शॉपिंग मैनेजमेंट इज अ ट्रिकी वन। ओके, शॉपिंग मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे? ये डिसाइड करने में कि क्या ले, ये ले या वो ले, कि चीप रेट का ले या हाई। उसको अगर दूसरी फ्रेंड को देख ले कि अरे यार उसने तो वो पहन रखा ब्रांडेड है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, वो भी इतना कॉस्टली, और ये भी दिमाग में लेके आना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। नन्ही से जाना इतना बड़ा काम। पार्टी में जाना हो तो पार्टी के लिए जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जब डिसाइड कर पाते हैं इस मतलब उस पे थीम होता है उसका, इस थीम में मिलेगी या नहीं मिलेगी ड्रेस। ये थीम पार्टियां बड़ा मैनेज करवाती हैं, है ना? यस मैम। लेट नाइट सभी सोते हैं लेकिन मॉर्निंग हमें उतने ही टाइम पे उठना होता है, तो वी नीड टू मैनेज कि अच्छा इतने टाइम में उठेंगे, उसके बाद हम इतने टाइम में नहा लेंगे, इतने टाइम में ब्रेकफास्ट कर लेंगे और इतने टाइम में भाग भी जाएंगे। और मैम उसके बाद जब ब्रेक होता है, लंच ब्रेक 45 मिनट्स का, उसमें हाफ एन आवर खाना खाएंगे, 15 मिनट सोएंगे, फिर जाएंगे। तो दैट स्लॉट इज द स्लीप मैनेजमेंट आवर। मैम अगर नींद पूरी तो फिर डार्क सर्कल हो जाएंगे ना। वही घूमने के लिए जाते हैं तो सब मैनेज करना पड़ता है। अगर एक हफ्ते बाद जाना है तो 1 हफ्ते तक जिम जाओ, पूरा लूज करो अपना वेट। की अगर किसी की शादी है तो उसमें भी अगर ड्रेसेस पहननी है तो उसमें भी पतले लगना चाहिए। और सुबह उठ के सर्दियों में तो सबसे पहले नहाने का वो मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है। नहाने का मैनेजमेंट थोड़ी सुनिए, ये काम की चीज है। ज्ञान भरी बातें बालिकाओं, ज्ञान भरी बातें। नहाने का मैनेजमेंट कैसे करते हो बेटा? सोचना पड़ता है रात में सोने से पहले कि सुबह उठ के नहाना है या नहीं नहाना है। जल्दी सोना पड़ता है ना, उसके बाद सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना पड़ता है। हॉस्टल में सबसे ज्यादा पैसे बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ मंथ के बाद सभी ब्रोक हो जाते हैं। पैसे दे दो वाली सीन आ जाती है। तो मैनेजिंग द फंड इज द मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये तो बहुत लिटरल पेन है भाई। और इसमें कैसे मैनेज कर लेते हो? खुद के लिए तालियां बजा लो भाई। बोरोड फंड वरना मेस का खाना। बोरोड फंड पहले बोरो कर लेते हैं, उसके बाद मंथ स्टार्ट होते पे करते, फिर आधे महीने में बोरो हो जाते, फिर बोरो कर लेते हैं। ये तुम्हारे हॉस्टल का FDI है क्या? सब ऐसे ही चलता है। हाँ जी। रात को जब लेट नाइट जगते हैं तो खाने भूख लगती है तो खाने का इंतजाम करना, बॉयलर का इंतजाम करना, हर फ्रेंड के रूम पे जाके नॉक करना। बॉयलर अलाउ नहीं है, फाइन देना पड़ेगा। नहीं, ये हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारा सीक्रेट है। दिखाना, हाँ, छुपा के लेके आना उसे, ये सब भी मैनेजमेंट होता है। यार ये लाइफ में ना ये जो हॉस्टल वाली मैगी होती है वो भी मैगी होती है सबसे, वो भी रात की 2 बजे से 4 बजे के बीच में। सबसे ज्यादा मैनेजमेंट हम एग्जाम टाइम पे करते हैं कि पता चलता है कि 5 मिनट है एग्जाम में और पढ़ना अभी 5 पेज है, तो लगता है ऐसे कि हर 1 मिनट में 1 पेज जा रहा है। इतनी जल्दी पढ़ते हैं, 6 महीने में नहीं पढ़ पाते, उतना हम 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। मैम अगर 1 घंटे में पढ़ना हो तो हम 5 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। वो हार्ट बीट और वो दिमाग दोनों इकट्ठे। साल नहीं पढ़ते ना, वो हम 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। कितने तक एक इक्वेशन को नहीं कर पाते, वो हमसे 5 मिनट में सोल्व होता है। ऐसे डिस्कशन करते हैं तो हो नहीं पाता, लेकिन बस में बैठे रहते तो मिलके डिस्कसन हो जाता है उसी टाइम। मतलब एग्जाम से 5 मिनट पहले हर कोई आइंस्टाइन हो जाता है और समझ में भी आ जाता है, भूल जाता है। भाई एग्जाम से पहले कितनों का जगराता होता है?
पहले जगराता और क्या उस टाइम जो होती है पढ़ाई वो एकदम सही से पेपर में चमकती है? इंतजार होता है पेपर। डोर टू डोर मैनेजमेंट, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, कंपैरिजन, ये डोर टू डोर मैनेजमेंट, ये बड़ी अच्छे टर्म बताए बच्चे। और कोई बताएगा क्या?